अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं कंडीशन नंबर। कंडीशन नंबर क्या होता है, हम इसकी डिटेल चेक करेंगे कि कंडीशन नंबर क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सी हम मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन की तरफ। आपके पास कंडीशन नंबर क्या है? इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट does not equal to 0 हो। then condition number of A is denoted and defined as। सबसे पहले आपके पास कंडीशन नंबर में क्या है? आपके पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए और वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होने चाहिए। और उस मैट्रिक्स का हमने कंडीशन नंबर कैसे निकालना है कि कंडीशन नंबर को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं और के ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं। और ये इक्वल किसके होते हैं? नॉर्म ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ ए इनवर्स के। यानी कि आपसे बीपीएससी के एग्जाम में इस टाइप का एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कंडीशन नंबर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि क्या है? नॉन सिंगुलर है, उसका कंडीशन नंबर क्या है? यानी कि आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कंडीशन नंबर का, या आपसे ये पूछा जा सकता है कोई कोई मैट्रिक्स ए है और उसका आपने अगर कंडीशन नंबर फाइंड करना है तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, या नन ऑफ दीज के ऑप्शन। इस टाइप के ऑप्शंस दे सकता है। तो आपने बताना है कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये आपके पास कंडीशन नंबर की डिटेल है कि कंडीशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन नंबर में क्या पढ़ा कि कंडीशन नंबर की डेफिनेशन क्या है कि नॉर्म ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ ए इनवर्स। अब हमने नॉर्म पढ़ा है, तो नॉर्म के आपने किसका पढ़ा है? मैट्रिक्स का। तो अब नॉर्म होता क्या है, हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नॉर्म होता क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें तो आपके पास नॉर्म आता है किसी मैट्रिक्स का। तो नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इफ ए इज अ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ए आपके पास क्या है? एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है? एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। देन नॉर्म ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस वन such that the following conditions are satisfied। अब नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का नॉर्म है, उस पर कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं? फर्स्टली तो आपके पास मैट्रिक्स का जो नॉर्म है वो क्या होना चाहिए? कोडन जीरो होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि नॉर्म ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली ए इक्वल्स टू जीरो। अगर मैट्रिक्स ए जीरो है तो देन उसका नॉर्म क्या होगा? जीरो होगा। अगर मैट्रिक्स ए का नॉर्म जीरो है तो देन मैट्रिक्स ए जीरो होगा। ये यानी कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है कि नॉर्म ऑफ के डॉट ए। के आपके पास क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी स्केलर है। तो आपको पता है एक कांस्टेंट नंबर का जो नॉर्म होता है वो एज इट आ जाता है, यानी कि नॉर्म ऑफ के एंड नॉर्म ऑफ ए आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर दो आपके पास मैट्रिसेस हैं और उनके नॉर्म इस तरह से कि नॉर्म ऑफ ए प्लस बी, तो इनके नॉर्म्स को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं कि और हमारे पास इनइक्वालिटी यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? लेस देन और इक्वल की आ जाएगी नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी। और फिफ्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ आ मैट्रिक्स की, कि नॉर्म ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ बी की। जिस तरह से आपने मैट्रिक्स स्पेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इसी तरह से यहाँ पे नॉर्म ऑफ आ मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी अगर प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं देन आपके पास एक मैट्रिक्स का नॉर्म यानी कि डिफाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ यूज़फुल नॉर्म्स पढ़ने लगे हैं और ये नॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के हमने जस्ट डेफिनेशन पढ़नी है और उससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखनी है कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्म्स मैं आपको नॉर्म वन पढ़ाऊँगी, इन्फिनिटी नॉर्म पढ़ाऊँगी, इसी तरह से ये जो नॉर्म्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यानी कि कॉलम नॉर्म, रो नॉर्म्स। जैसे कि आपके पास ये जो कॉलम नॉर्म है इसको हम वन नॉर्म बोलते हैं, यानी कि नॉर्म वन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है पीपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास यानी कि यहाँ से इस तरह से हो सकता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए हो, आपने उसका नॉर्म फाइंड करना है कॉलम नॉर्म। अब कॉलम नॉर्म आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि आप मैक्सिमम निकालेंगे किसका? मैक्सिमम ऑफ आपने कॉलम नॉर्म निकाला है तो आप इसको क्या करेंगे? कॉलम वाइज आप इन सारी की सारी टर्म्स को इस तरह से ऐड करेंगे तो ये आपके पास एक कॉलम नॉर्म आ जाएगा। अब देखें फर्स्ट कॉलम की ये सारी टर्म, नेक्स्ट की ये और नेक्स्ट की ये। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? कॉलम नॉर्म आ जाएगा। यानी कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो, आपने जस्ट क्या करना है? उन सारी की सारी टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास जो नॉर्म आएगा वो क्या होगा? कॉलम नॉर्म होगा। अब देखिए हम कॉलम नॉर्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो कॉलम नॉर्म को हम नॉर्म वन भी बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, या आप इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं कि नॉर्म ऑफ ए,
यानी कि मैट्रिक्स ए है या बी है, जो भी मैट्रिक्स का नाम हो, इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। यानी कि ये चीज़ें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि उसमें बोला हो कि मैट्रिक्स आपके पास ए गिवन हो और उसने बोला हो कि फाइंड करें दिस वन, यानी कि ये नोटेशन यूज़ की गई हो कॉलम नॉर्म की, यानी कि नॉर्म ऑफ ए वन आपने कैलकुलेट करना है। जो नॉर्म ऑफ ए वन होता है वो कॉलम नॉर्म होता है। इसी तरह से नॉर्म ऑफ, अगर उसने बोला नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी, तो वो आपके पास क्या होता है, नॉर्म टू नॉर्म, यानी कि नॉर्म इन्फिनिटी जो होता है वो रो नॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम रो नॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से जैसे ही आपके पास कॉलम नॉर्म है वो रो नॉर्म होता है। अब देखिए हमने क्या करना है, कॉलम नॉर्म फाइंड करने के लिए आपने कॉलम वाइज इन सारी की सारी टर्म्स को ऐड करना है और इनका मैक्सिमम लेना है। इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 20 है, और ये आपके पास इसका आंसर है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, यानी कि डिफरेंट नॉर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि उनको कैलकुलेट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, रो नॉर्म है, या रो नॉर्म को हम इन्फिनिटी नॉर्म भी बोलते हैं। इसमें आपके पास क्या है, रो नॉर्म यानी कि रो वाइज आपने सही की सही टर्म्स को ऐड करना है। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, इसकी फर्स्ट रो को आपने इस तरह से ऐड किया, देखिए A11 A12 A13, नेक्स्ट रो को आपने ऐड किया दिस वन और नेक्स्ट रो को आपने ऐड किया दिस वन। तो ये आपके पास जो नॉर्म है ये आपके पास कौन सा नॉर्म है, इन्फिनिटी नॉर्म है, या आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ दिस वन इन्फिनिटी, यानी कि आपसे ये बोला जा सकता है कि इसको कैलकुलेट करें। अब इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि हमने किस तरह से नॉर्म को कैलकुलेट करना है अगर पेपर में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास रो नॉर्म की हमारे पास एग्जांपल है, यानी कि हमने रो नॉर्म फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स ये है जिसके एंट्रीज के हैं 1 2 5 3 8 6 1 3 9, इस टाइप के एंट्रीज हैं। हमने फाइंड करना है रो नॉर्म। रो नॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी नॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, उसने बोला हो कि हम फाइंड करें नॉर्म इन्फिनिटी, यानी कि ये नोटेशन यूज़ की गई हो और हमने नॉर्म इन्फिनिटी सिंपली क्या करना है, रो नॉर्म फाइंड करना है, यानी कि रो वाइज आप सारी की सारी टर्म्स को ऐड करेंगे। जिस तरह से हमने 1 और 2 और 5 को ऐड किया, 3 8 और 6 को ऐड किया, 1 3 और 9 को ऐड किया। इनमें से मैक्सिमम हमने निकालना है, तो मैक्सिमम क्या है, 17 है, और 17 ही हमारे पास क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी, और यही हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी नॉर्म होगा या रो नॉर्म होगा। इसी तरह से हमारे पास इक्लूडेड नॉर्म भी होता है। तो इक्लूडेड नॉर्म हमारे पास क्या होता है, इक्लूडेड नॉर्म होता है बेसिकली नॉर्म 2। तो नॉर्म 2 को भी हम जो वो रीड आउट कर लेते हैं और इसकी भी हम एग्जांपल वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंक्लूडेड नॉर्म है। इंक्लूडेड नॉर्म को हम नॉर्म 2 भी बोलते हैं। नॉर्म 2 को हम डिस्कस करते हैं कि इंक्लूडेड नॉर्म या नॉर्म 2 क्या है। बेसिकली नॉर्म 2 इक्वल किसके होता है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई जे एंड मॉड ऑफ ए आई जे होल स्क्वायर। अब आपके पास इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंक्लूडेड नॉर्म है क्या। आपके पास एक मैट्रिक्स ये है जिसके एंट्रीज क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप के एंट्रीज हैं एक मैट्रिक्स में। अब इंक्लूडेड नॉर्म क्या है, आप क्या करें, बाकी बारी बारी सारी की सारी टर्म्स का क्या करना है, आपने नॉर्म लेना है, यानी कि A11 होल्स के नॉर्म ऑफ A12 होल्स के, इसी तरह से सारी की सारी टर्म्स को सारे के सारे यानी कि मैट्रिक्स में जितनी भी टर्म्स है उन सब के नॉर्म एंड होल्स के ले लेना है, और ऊपर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है, और ये आपके पास क्या है, इंक्लूडेड नॉर्म है। बहुत ईजी सा है। अब हम इंक्लूडेड नॉर्म से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि हमने क्वेश्चंस करने किस तरह से हैं जब हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए, मतलब बीपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज तो डिटेल में पढ़ लिए। अब हम क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन से हमें अच्छे से आइडिया हो जाता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है इंक्लूडेड नॉर्म की। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स से देखते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास दिस वन है, मैट्रिक्स ए है आपके पास। मैट्रिक्स ए में आपने क्या करना है, बारी बारी सारी की सारी टर्म्स का आपने नॉर्म यानी कि मॉड ऑफ 1 होल्स के तो 1 आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 होल्स के तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से 5 का स्केल लेंगे 25, 3 का लेंगे तो 9, 8 का लेंगे तो 64, 6 का लेंगे तो 36, 1 का लेंगे तो 1, 3 का लेंगे तो 9 एंड 9 का लेंगे तो 81। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर सबके स्केल्स ले लिए। स्केल लेके सारी की सारी टर्म्स को ऐड करेंगे तो 230 आ जाएगा। 230 का आप स्केल रूट कैलकुलेट करेंगे तो 15.1658 आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास क्या है, नॉर्म 2 का आंसर आ गया, जिसको आप इंक्लूडेड नॉर्म भी बोलते हैं, और ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पीपीएससी के एग्ज़ाम में आ सकता है।
नेक्स्ट हम कुछ कंडीशन नंबर हमने पढ़ा था स्टार्ट में, तो कंडीशन नंबर के अभी तक हमने कोई एग्जांपल कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो हम कंडीशन नंबर के भी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कंडीशन नंबर का अगर पूछा जाए एमसीक्यूज में तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कंडीशन नंबर की। कंडीशन नंबर की मतलब कंडीशन नंबर होता क्या है, नॉर्म ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ ए इनवर्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए तो हमारे हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है। उसके अलावा उसने कौन कौन से कंडीशन नंबर पूछे हैं, कंडीशन नंबर ऑफ K1 ऑफ ए, K2 ऑफ ए एंड K इन्फिनिटी। अब K1 क्या होता है, कॉलम नॉर्म होता है, K इन्फिनिटी क्या होता है, रो नॉर्म होता है, और K2 क्या होता है, इक्विलिब्रियम नॉर्म होता है। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉर्म ऑफ ए यानी कि आपने यहाँ पर नॉर्म 1 निकालना है यानी कि कॉलम नॉर्म, इसी तरह से नॉर्म 2 कैलकुलेट करना है जो कि आपके पास क्या इक्विलिब्रियम नॉर्म, इसी तरह से नॉर्म इन्फिनिटी आपने फाइंड करना है जो कि क्या है रो नॉर्म, उसी तरह से आपने इनके इन्वर्सेस भी फाइंड करने हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ए इन्वर्स होना चाहिए। ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एडजॉइंट और इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि ए इन्वर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने लगी कि हम जो वो ए इन्वर्स यानी कि आपने क्या किस तरह से कंडीशन नंबर फाइंड करना है, नॉर्म यानी कि नॉर्म 1 को, नॉर्म 2 को और नॉर्म इन्फिनिटी को यूज़ करते हुए आपने किस तरह से कंडीशन नंबर फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पर आपको मैं बताने लगी हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कंडीशन नंबर फाइंड करना है कि पाना पे का। तो कंडीशन नंबर फाइंड करने के लिए नॉर्म ऑफ A1 एंड नॉर्म ऑफ ए इनवर्स ऑफ 1 ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले नॉर्म ऑफ A1 कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपने कॉलम नॉर्म फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स ही है, इसको आपने कॉलम वाइज ऐड करना है और इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, अब ए इनवर्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ए इनवर्स का भी आप क्या करेंगे, इसी तरह से कॉलम नॉर्म फाइंड करेंगे और आप क्या करेंगे, कॉलम नॉर्म फाइंड करके इसका 6 आया है उसका जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंडीशन नंबर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ए इनवर्स कैलकुलेट किया हुआ था, तो ए इनवर्स का हमने कॉलम नॉर्म फाइंड किया है। कॉलम नॉर्म आप किस तरह से फाइंड करते हैं, कॉलम वाइज साइड के साइड हम उसको ऐड करेंगे तो आपके पास कॉलम नॉर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने कॉलम नॉर्म यानी कि ए और ए इनवर्स दोनों को कैलकुलेट कर लिए। ए का कॉलम नॉर्म क्या आया, 6 आया है, और ए इनवर्स का कॉलम नॉर्म 3 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ पे पास कंडीशन नंबर आ गया K1 ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे पास कॉलम नॉर्म का के अकॉर्डिंग कंडीशन नंबर आ गया। इसी तरह से आप कंडीशन नंबर K2 ऑफ ए भी कैलकुलेट करेंगे और K इन्फिनिटी ऑफ ए भी कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसी तरह से जब वो नॉर्म इन्फिनिटी भी कैलकुलेट करते हैं, नॉर्म इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, रो नॉर्म होता है, और हम रो वाइज ऐड करेंगे साइड की साइड टर्म्स को, तो हमारे पास इसका मैक्सिमम हम लेंगे तो आपके पास रो नॉर्म आ जाएगा मैट्रिक्स ए का, जो कि आपके पास क्या गया 10 आ गया। इसी तरह से हम ए इनवर्स का भी रो नॉर्म फाइंड करेंगे, तो हमने हमारे पास ए इनवर्स हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, रो वाइज साइड की साइड टर्म्स को ऐड करेंगे। इनमें से मैक्सिमम क्या है 2.6 है, तो हमारे पास 2.6 आ गया। अब 10 और 2.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और यहाँ पे पास कंडीशन नंबर आ गया इन्फिनिटी के इन्फिनिटी ऑफ ए आ गया, यानी कि कंडीशन नंबर अकॉर्डिंग टू रो नॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से कंडीशन नंबर अकॉर्डिंग टू 2 यानी कि नॉर्म 2 के अकॉर्डिंग आप कंडीशन नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कंडीशन नंबर सिखाने का क्या मकसद है कि कंडीशन नंबर आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में कंडीशन नंबर भी पूछे जा सकते हैं कि कंडीशन नंबर कैलकुलेट करें। तो बहुत इजी से स्टेप हैं, दो आपके पास स्टेप हैं, 2-4 स्टेप हैं, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कंडीशन नंबर K2 ऑफ ए का। ठीक है, तो कंडीशन नंबर फाइंड करने के लिए हम इक्विलिब्रियम नॉर्म को यूज़ करेंगे। तो हमने इक्विलिब्रियम नॉर्म फाइंड करना है ए का भी, और इक्विलिब्रियम नॉर्म फाइंड करना है हमने ए इनवर्स का भी। और इक्विलिब्रियम नॉर्म क्या होता है, हमने सही टर्म्स का हमने स्केल्स लेने होते हैं और इनको ऐड करेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम नॉर्म ऑफ ए क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 45 आ गया, और इक्विलिब्रियम नॉर्म ऑफ ए इनवर्स हमारे पास क्या गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम नॉर्म आ गया, तो हमने क्या करना है, इन इक्विलिब्रियम नॉर्म्स के आंसर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम नॉर्म के अकॉर्डिंग यानी कि कंडीशन नंबर क्या होता है, नॉर्म ऑफ A2 एंड नॉर्म ऑफ ए इनवर्स 2, यानी कि आपने इस तरह से दोनों आपके पास जो दोनों
ए और ए इनवर्स के जो आपके पास इंक्लूडेड नॉर्म आए उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंडीशन नंबर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है, कंडीशन नंबर K2 काफ़ी। तो हमने क्या किया है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि नॉर्म ऑफ A2 क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 45 है, और नॉर्म ऑफ ए इनवर्स ऑफ 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ऑफ 30 को, और यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 16.4317 आ जाएगा, और ये आपके पास कंडीशन नंबर आ गया है। ठीक है, अब हम कंडीशन नंबर्स और हमने मैट्रिसेस की कुछ चीज़ें पढ़ी, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने याद रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। कंडीशन नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। यानी कि कंडीशन नंबर किसी भी मैट्रिक्स है जिसका कंडीशन नंबर क्या होता है, कंडीशन नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपने बात याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि कंडीशन नंबर को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं कि या फिर से क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ़ कंडीशन नंबर ऑफ अ सिस्टम इज लार्जर देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास एक सिस्टम है किसका, लीनियर इक्वेशंस का, अगर कंडीशन नंबर लीनियर इक्वेशन के सिस्टम से लार्ज हो जाए तो देन आपके पास जो कंडीशन होती है, यानी कि जो कंडीशन नंबर होता है वो क्या होता है, इल हो जाता है। यानी कि जो कंडीशन होती है वो इल हो जाती है, यानी कि आप इसका सोल्यूशन नहीं इजीली फाइंड कर सकते। ठीक है, अगर कंडीशन नंबर क्या हो जाए, लार्जर हो जाए, बड़ा हो जाए, तो देन आपके पास सोल्यूशन जो वो क्या हो जाता है, हार्ड टू फाइंड हो जाता है। यानी कि बहुत मुश्किल से आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या सोल्यूशन नहीं फाइंड किया जा सकता, क्योंकि आपके पास जो कंडीशन होती है वो इल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है, इफ कंडीशन नंबर ऑफ अ सिस्टम इज स्मॉलर देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर यानी कि ए यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपके पास क्या है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ पर आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें अगर कंडीशन नंबर क्या होना चाहिए, कंडीशन नंबर अगर स्मॉलर होना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो, देन आपके पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, अच्छी कंडीशन में होता है, यानी कि उसका सोल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन नंबर क्या हो, लार्जर हो, तो देन आप उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट से कंडीशन नंबर से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि आपके पास रिजल्ट था कि कंडीशन नंबर जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ये आपने बात याद रखनी है। आई होप स्टूडेंट्स का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।